आज हमारे साथ जुड़ने वाले बेहद ही खास मेहमान यहाँ पर, जी हाँ, वो आपको बताएंगे सप्लीमेंट्स के बारे में, सप्लीमेंट्स क्या है नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या ऐसा सच में है कि सप्लीमेंट लेने से भी नुकसान हो सकता है क्या ऐसा? पर्टिकुलरली ऐसा कोई केस तो नहीं है कि सप्लीमेंट लेने से कोई नुकसान है। मतलब उसके लिए फिर रिलेटेड कोई केसेस हो सकते हैं। अगर कोई हिस्ट्री हो, कोई मेडिकल हिस्ट्री हो तो उस केस में हो सकता है। लाइक जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को थायराइड है, अब थायराइड के केस में डेफिनेटली, अब थायराइड है तो मान लीजिए मोटापा होता है, तो उस केस में आप फैट बर्नर्स, बहुत सारे ऐसे फैट बर्नर्स आते हैं जो नहीं देने चाहिए या नहीं लेने चाहिए लोगों को। उस केसेस में सबसे सेफ एंड में जाएंगे तो आप एल कार्निटीन ले सकते हैं। एल कार्निटीन इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ फैट बर्नर। यानी कि अगर सप्लीमेंट नुकसान नहीं करता है तब तक कि जब तक कि कुछ गलत अगर कुछ रिकमेंडेशन ना हो जाए। यानी कि अगर कभी भी सप्लीमेंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिए कि एक्सपर्ट के एडवाइस के बाद ही यूज करें। अपने खुद से ज्ञान मतलब बटोर कर ना यूज करें, क्योंकि सप्लीमेंट का नुकसान तभी हो सकता है। इवन हमको लगता है वैसे तो मेडिसिन का भी नुकसान होता है। अगर बिना जानकारी की कोई दवाई खा लिया आदमी या कुछ ऐसा ले लिया मेडिसिन, तो उसका भी नुकसान हो सकता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सप्लीमेंट का ऐसे कोई अदरवाइज नुकसान नहीं है जब तक कि उसको गलत मतलब ये ना हो, अगर इनबैलेंस रूप से ना ले लिया जाए तो। इसमें एक दो चीज़ें ये भी है सर कि कई बार क्या होता है कि जो लोग जो होते हैं वो लोकल सप्लीमेंट्स ले लेते हैं या ऑनलाइन सप्लीमेंट लेते हैं, तो उसमें कई बार वो डुप्लीकेट सप्लीमेंट्स लोगों तक पहुंच जाते हैं। यानी ये सबसे मेजर मतलब एक प्रॉब्लम हो सकता है, डुप्लीकेसी। क्योंकि अभी तो हमारे बहुत सारे जनरल फूड्स, जैसे हम लोग सुनते हैं अंडा भी नकली आता है, कुछ चीजें प्रोसेस फूड आता है, तो सप्लीमेंट्स भी नकली आते हैं। जी, और नकली सप्लीमेंट का नुकसान हो सकता है डेफिनेटली। यानी कि ये भी ध्यान रखना होगा गुलशन भाई कि ऑथेंटिक सप्लीमेंट कैसे लें। तो चलिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आज का मेरा क्वेश्चन भी होने वाला था, अपने आप ये आ गया। ऑथेंटिसिटी की बात जब आती है गुलशन भाई, खास करके सप्लीमेंट में, तो वी पीपल आर नो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हम लोग खरीदे और खा लिए। सो आप एक एक्सपर्ट हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये हम कैसे पता करेंगे कि सप्लीमेंट ऑथेंटिक है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं? देखिए, हर सप्लीमेंट जो कंपनी बेचता है, उस सप्लीमेंट के डब्बे पे वो सेल्फ जो है, आप उसको चेक करने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं थ्रू मैसेज, थ्रू क्या तरीका होता है गुलशन भाई? वो लाइक जैसे वो स्क्रैच कूपन्स वगैरह होते हैं, उस पर आप चेक कर सकते हैं। बट ये बात कर रहा हूँ मैं, देखिए, अब इसमें कैटेगरी है कि इंडियन ब्रांड्स होते हैं और एक होते हैं इंपोर्टेड ब्रांड्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो फेक और डुप्लीकेसी होता है वो मैक्सिमम केसेस में इंपोर्टेड ब्रांड्स के साथ होता है, क्योंकि इंपोर्टेड ब्रांड्स के लिए पर्टिकुलरली इंपोर्टर इंडिया में होता है, और उस इंपोर्टर के नाम पे कई बार क्या होता है, कई लोग वो प्रोडक्ट को ग्रे या डुप्लीकेट या फर्स्ट कॉपी के तौर पे बेचते हैं। तो लोग कई बार नहीं पता कर पाते हैं कि वो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल है। यानी जो कूपन कोड की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसको भी मतलब उसके साथ भी मॉडिफिकेशन, वो इंपोर्टर के, जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको इंपोर्टर के साथ मॉडिफिकेशन हो गया, तो फिर अगर वैसा सपोज करिए होता है, मान लीजिए अगर हमको वैसा सप्लीमेंट मिलता है या किसी को वैसा मिल जाता है, और मान लीजिए हम लोग कोड भेज रहे हैं, कुछ भी भेज रहे हैं, और हमने पता किया आ गया कि नहीं भाई ओरिजिनल है, जबकि ये है नहीं, तो वैसे केस में फिर कोई ऐसा कुछ घरेलू कुछ मेथड भी होता है क्या सप्लीमेंट को पता करने का? वो तो सर तभी पता कर सकते हैं जैसे कि आप है, अब आप काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने अपने इस चैनल पे अपलोड भी कर रखा है वीडियो। मुझे खुद सप्लीमेंट फेक मिला था, मैंने ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट वालों ने मुझे रिटर्न भी किया था सप्लीमेंट। तो मेरे साथ हुआ है, मैंने तो चलिए, मुझे एटलीस्ट पता है कि कैसे फेक की पता मतलब जानकारी लगाई जा सकती है, पता किया जा सकता है। बट जनरल लोगों को फिर क्या करना चाहिए अगर ताकि उनको फेक सप्लीमेंट ना मिले? देखिए, जनरल में सबसे बड़ा चीज़ मैं ये बोलूँगा कि जो लोग सप्लीमेंट्स अगर लेते हैं इन केस, ओके, तो मुझे लगता है कि उनको अपने जिम से कांटेक्ट करना चाहिए। अपने आपके जो कोच है या जो आपके जिम है, तो उनसे आप कांटेक्ट करके आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। वो एक सबसे अच्छा और एक सबसे मतलब ट्रस्टेड जो है सोर्स है आपका लेने के लिए वहाँ से सप्लीमेंट्स। या तो फिर जो ऑथराइज्ड डीलर है या जो फिजिकल स्टोर्स हैं उनके, ऑनलाइन पे मत जाइए। यानी अगर जिम में जो सप्लीमेंट्स अवेलेबल रहते हैं जहाँ पे भी काउंटर वगैरह पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली जेन्युइन रहेगा, ओरिजिनल रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से ही लाते होंगे। डेफिनेटली ऑनलाइन वाले में ही ज़्यादा डुप्लीकेसी होना, क्योंकि देखिए एक जिम है, अगर आप डेफिनेटली आप जिम चलाते हैं, अब आपके यहाँ मान लीजिए मेंबर्स आते हैं, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे पर्सनली कि मैं मेंबर को कोई गलत चीज़ रिकमेंड करूँ। हाँ, ये तो सबसे पहला क्या होता है कि जब जिम में आप सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलते हैं, तो या तो वहाँ का जो आपका कोच है वो भी खुद सप्लीमेंट अगर यूज कर रहे हैं, तो वो उसी डीलर से या ऑथराइज्ड डीलर से या वो जगह से वो मंगवा के खुद भी खा रहे होते हैं, तभी वो आपको आगे रिकमेंड करते हैं। तो गाइज, अभी तक की हमारी जो बातें हुई हैं, दो बातें मुझे जो खास लगी, बेहद खास। सबसे पहला बात कि कभी भी कोई भी सप्लीमेंट बिना एक्सपर्ट के एडवाइस के ना लें।
या तो आपके कोच हो सकते हैं, उनसे एडवाइस ले आप, या फिर हमारे गुलशन भाई जैसे एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो सकते हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं कि कौन सा सप्लीमेंट आपको सूट करेगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें। और दूसरा कि ऑथेंटिसिटी की जब बात हो रही है तो मोस्टली ऑनलाइन जो हम लोग सप्लीमेंट परचेज करते हैं उसमें ही गड़बड़ी की ज़्यादा मतलब चांसेस रहते हैं। तो हमेशा सप्लीमेंट किसी ऑथेंटिक पर्सन से या फिर किसी ऑथेंटिक सेंटर से, चाहे आपका वो जिम हो जाए या हमारे गुलशन भाई जैसे लोग हो जाएं, वैसे किसी भी आप सोर्सेज से ले सकते हैं। तो बहुत ही कम चांस रहता है आपके डुप्लीकेट किसी भी चीज़ को, प्रोटीन को मिलने का, और इससे हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। कि क्या ऐसा सच में है कि सप्लीमेंट लेने से क्या नुकसान भी होता है? अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है भाई मेरे? कि जब लोग वर्कआउट शुरू करते हैं तो फिर वो डाइट में जाते हैं, फिर वो एक ही बार में क्या होता है, वो एक्सटेंसिव डाइट लेने लगते हैं। अचानक से एक आदमी जो नॉर्मल 3 रोटी खाता है, वर्कआउट करने के दौरान या वर्कआउट के बाद उसकी जब भूख पड़ती है तो वो 6 रोटी खाने लगता है। जो आदमी कभी अंडे नहीं खाता है वो शायद दिन के 6 या 7 अंडे खाने लगते हैं। जो आदमी कभी ओकेजनली चिकन या मटन खाता है वो हर हफ्ते में 2 बार चिकन खाता है। तो होता क्या है सर कि हमारी बॉडी को उतनी हार्ड फूड का उतना हैबिट नहीं होता है सर। अचानक से हम वर्कआउट शुरू करते हैं, अचानक से हम अपने शेड्यूल में किसी चीज़ को चेंज करते हैं और अचानक से हम किसी चीज़ को अचानक से शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है सर कि हमारे को परेशानी होनी शुरू हो जाती है और उस वजह से क्या होता है कि हमारा मोरल डाउन हो जाता है। सबसे पहला चीज़ बॉडी पे इफेक्ट क्या पड़ता है कि हम हार्ड फूड ज़्यादा ले नहीं सकते, एक रेस्ट्रिक्शन होता है। आप चिकन कितना खा सकते हैं? 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो 2 किलो नहीं खा सकते, ठीक है। एक आदमी जिसको आदत ही नहीं है 4 अंडे खाने की, वो अचानक से 4 या 6 अंडे नहीं खा सकता है, तो उसकी एक रेस्ट्रिक्शन होती है हार्ड फूड की। दूसरा है हार्ड फूड डाइजेस्ट होने में समय लगेगा सर। और जो हार्ड फूड आप लेते हैं, लाइक आप 200 ग्राम प्रोटीन के लिए चिकन ले रहे हैं, तो 200 ग्राम प्रोटीन का जो आप चिकन का है उसमें कितना ग्राम प्रोटीन, लाइक जैसे 20 से 22 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए या 40 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो क्या उतना वो दे रहा है? हार्ड फूड नहीं देता है सर। हार्ड फूड में क्या होता है, जब आप खाते हैं डाइजेस्ट होता है, कुछ वेस्ट होता है और कुछ बॉडी को मिलता है। तो इसी के लिए क्या होता है कि आप जब नॉर्मल डाइट चला रहे हैं उसके साथ ऑल्टरनेटिवली फुलफिल करने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन का रिक्वायरमेंट होता है। ओके, ये चीज़ है। सो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सप्लीमेंट लेने की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि जिन्होंने कभी सप्लीमेंट नहीं लिया उन्हें तो सबसे पहले कि बहुत डर होता है सप्लीमेंट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो शायद आप लोग ये अब समझ चुके होंगे कि सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब है बात ये कि अगर सप्लीमेंट लेना चाहिए तो कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। शुरुआत में अगर स्टार्ट करना, सपोज करिए आई एम अ बिगिनर, तो मुझे एज अ बिगिनर कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए? ये डिपेंड करता है सर, ये क्राइटेरिया है लोगों के ऊपर, मतलब पीपल टू पीपल डिपेंड करता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब पतले हैं तो उनको अलग सप्लीमेंट चाहिए होगा, या बहुत ज़्यादा लोग ओबेसिटी से या मोटापे से परेशान हैं तो उनको अलग सप्लीमेंट चाहिए। कोई मस्कुलर है तो उसको अलग सप्लीमेंट, मतलब लोग। लेकिन अगर बात करें कि मुझे सपोज करिए मुझे लीन मसल गेन करना है, मैं एक बिगिनर हूँ, तो मुझे क्या लेना चाहिए? अगर आपकी बात करूँ तो आपके पास अभी आपके लिए बहुत सारा ऑप्शन है लेने का, काफ़ी कुछ आप ले सकते हैं। लाइक जैसे अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो सबसे पहला चीज़ है कि आप प्री वर्कआउट ले सकते हैं सर, ठीक है। लाइक जैसे आप वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आप प्री वर्कआउट क्या है बेसिकली कि एक आपको इग्निशन, एक स्पार्क जो है आपको वर्कआउट ले। कई बार होता है सर हमारे को जिम जाने का मन करता ही नहीं है, वर्कआउट करने का मन करता ही नहीं है। जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो इग्निशन होता है, तो वैसे ही आपका प्री वर्कआउट जो है, आप जब लेते हैं प्री वर्कआउट जो सप्लीमेंटेशन आता है वो आपको इग्नाइट कर देता है। एक तरीके से इग्निशन हुआ, आप जाके वर्कआउट करते हैं, आपको भरपूर मजा वर्कआउट का मिलता है, ठीक है। दूसरा है सर आपका वे प्रोटीन ले सकते हैं आप, अगर मैं आपकी बात करूँ तो, ठीक है। नॉर्मल वे प्रोटीन जो आते हैं कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में, वो आप तो वे अगर मैं बिगिनर हूँ, सपोज करिए अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं बिगिनर हैं, तो कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए? अगर हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे अगर कि एक बिगिनर को कौन सा वे प्रोटीन लेना चाहिए? वे प्रोटीन में बेसिकली 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है सर हाइड्रोलाइट फॉर्म होता है जो सबसे अच्छा फॉर्म होता है, एक होता है आइसोलेट और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। ये 3 फॉर्मेट है सर, और इसमें 3 फॉर्मेट में फिल्ट्रेशन का ही डिफरेंस होता है। क्या होता है बेसिकली, अब हमारे को समझना ये होगा या हमारे लोगों को ये समझना होगा कि ये प्रोटीन आता कहाँ से है। तो सर क्या होता है कि जो पनीर बनता है, जब चीज़ बनता है तो चीज़ बनने के दौरान जो पानी निकल जाता है, जो वेस्ट होता है, बेसिकली वही वे प्रोटीन होता है, ठीक है। तो उसी को फॉर्म किया जाता है प्लांट्स में और वो अपना चैनलाइज होता है, और चैनलाइज होने के बाद एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म आता है। तो जो ठोस फॉर्म आया वो कॉन्सेंट्रेट हो, उसको और फिल्टर किया तो आइसोलेट, और फिल्टर किया तो हाइड्रोलाइट फॉर्म आया। तो ये बेसिकली होता है सर। तो इसमें अगर बिगनर है तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन लें।
ओके, तो बिगिनर को कॉन्सेंट्रेट लेना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन और मिथ अभी तक रहा होगा, ये बातें भी क्लियर हो गई कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। अभी गुलशन भाई ये तो बात हो गई प्रोटीन की, प्री वर्कआउट की, तो अभी कुछ और भी एडिशनल चीज़ें आती हैं, जैसे क्योंकि हमारे अगर बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करें तो हम बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, फाइबर चाहिए, मल्टीविटामिन्स होनी चाहिए हर तरह के। तो जो कोई बहुत सारा फूड आइटम आजकल हम लोग, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको किसी को करेला पसंद नहीं है, किसी को ग्रीन वेजिटेबल पसंद नहीं है, किसी को रोटी पसंद नहीं, किसी को चावल, बहुत सारे ऐसे लोग, किसी को फ्रूट पसंद नहीं है। सो बात आती है कि वो न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं हो पाता, तो उसके लिए भी क्या कोई सप्लीमेंट आता है क्या? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि जैसे क्या होता है कि जब नॉर्मल डाइट के अंदर हमारा चॉइसेस होता है फूड का, जैसे कि मैं एग खाता हूँ, फिश खाता हूँ, मेरा अगला जो कोई है वो फिश नहीं खाता, तो हमारे पास फूड के अंदर जैसे वेरिएशन है, वैसे ही हमारे सप्लीमेंटेशन के अंदर काफ़ी वेरिएशंस होते हैं सर। तो लाइक जैसे कि आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अगर आपके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो उस हिसाब से आपको आपका कोच या आपका न्यूट्रिशन एक्सपर्ट आपको रिकमेंड करेगा सप्लीमेंटेशन। तो जैसे कुछ सप्लीमेंट अगर हम आपसे जानना चाहें कि कुछ बेसिक सप्लीमेंट जो हार्मफुल ना हो, और आप अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ आप सजेस्ट करना चाहें, जैसे आपने बोला ना कि कुछ लोग होते हैं जो फिश खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, तो जो फिश नहीं खाते वो क्या करें? जो फिश नहीं खाते हैं वो बेसिकली जो आपका वेजिटेरियन डाइट है, ठीक है, उसी के अंदर से कुछ ना कुछ आप ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं अगर नॉन वेज फिश जो खाता है उसको तो डेफिनेटली ओमेगा 3 उसको अच्छे मात्रा में मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि मार्केट में ओमेगा 3 के सिर्फ नॉन वेजिटेरियन ही आते हैं। ओमेगा 3 जो है फिश ऑयल की जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो ओमेगा 3 जो फॉर्म है जो हमारी बॉडी को चाहिए वो वेजिटेरियन भी अवेलेबल है सप्लीमेंटेशन के अंदर। तो ये चीज़ है। फीमेल्स हैं जो सप्लीमेंट को लेने से उनको पता नहीं, अदरवाइज में वो घबराती हैं, उनको लगता है कि पता नहीं सप्लीमेंट शायद सिर्फ मेल्स के लिए है, मेंट फॉर द मेल्स ओनली, उनको ऐसा लगता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, सप्लीमेंटेशन वैसे देखा जाए तो हर वर्ग के लिए और हर एज के, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सबके लिए है। सप्लीमेंट्स एक दिमाग में लोगों के बैठा हुआ है, सप्लीमेंट्स का मतलब वे प्रोटीन ही होता है। आप जो हॉर्लिक्स पीते हैं या बच्चे को जो सेरेलैक खिलाते हैं वो भी एक सप्लीमेंटेशन ही है देखा जाए तो, यानी कि हमारा फूड मील रिप्लेसमेंट, राइट, मील रिप्लेसमेंट, या जो आपका मील को एसोसिएट कर रहा है या ऑल्टरनेटिवली आप कुछ ले रहे हैं तो वो आपका हो गया सर। तो अभी बताइए मुझे कि जब बच्चों को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जब बुजुर्ग को सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, जब जेंट्स को मर्दों को ज़रूरत है, तो क्या औरतों को ज़रूरत नहीं है? तो क्या हमें इस चीज़ से औरतों को वंचित रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसा कैसे मतलब ऐसा अगर ख्याल आता है, मान लीजिए अगर फीमेल, तो क्या ऐसा कोई सप्लीमेंट आता है क्या जो फीमेल के लिए अलग आता हो, या फिर वही जो आपने हमें बताया कि वे प्रोटीन लेना चाहिए ओमेगा 3, तो फीमेल के लिए भी वही रहना चाहिए? जी देखिए, ये कहीं ना कहीं हमारी समाज ने एक मानसिकता क्रिएट कर दिया है, ये कहीं ना कहीं एक बैरियर हो गया है कि नहीं, महिलाओं के लिए ये चीज़ें नहीं है और पुरुषों के लिए ये चीज़ें नहीं है। ऐसा नहीं है, महिलाओं के लिए वही सप्लीमेंटेशन है जो पुरुषों के लिए है। यानी कि अगर वे प्रोटीन से हमारे मसल मास को स्ट्रॉन्ग करता है, रिपेयर करता है, उसको बरकरार रखता है, तो वही वे प्रोटीन महिलाओं के लिए भी सेम काम करेगा, उनको भी रिकमेंडेशन वही ओमेगा 3, चाहे वो आप फिश ऑयल से लें, चाहे वेज के सोर्स जो आते हैं सप्लीमेंट उससे लें, वो काम करेगा हर किसी के लिए डेफिनेटली। और अगर फैट बर्नर हो या प्री वर्कआउट जो भी हो, तो ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा कुछ बैरियर नहीं होना चाहिए कि मेल, यानी कि आप रिकमेंड करते हैं कि फीमेल्स को भी सपोर्ट जो है, जिसको हमने शुरू में बात किया था कि सप्लीमेंट जो होता है एक सपोर्ट सिस्टम है हमारे फिटनेस इंडस्ट्रीज का। तो जो महिलाएं भी अगर अपना डाइट फुलफिल नहीं कर पा रही हैं, जैसे आपने बताया ना कि बहुत सारे लोग हैं जो डाइट नहीं फुलफिल कर पाते हैं, ऐसा, तो ये मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए महिलाओं को कि, तो ऐसा क्यों इनको लगता है कि नुकसान हो जाएगा, या कोई ऐसा नुकसान का चांसेस है क्या? नहीं सर, नुकसान नहीं, सुरक्षित रहेगा। यानी कि ओवरऑल आज की जो बातचीत थी स्पेशली प्रोटीन के लिए ही थी, क्योंकि ये मिथ को जैसे बहुत बार आपने देखा होगा, शायद वीडियो आपने समझा होगा, आपने रिसर्च किया होगा इस पर, बट प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शायद इस वीडियो के बाद आप और भी ज़्यादा क्लियर हो चुके होंगे क्या क्या लेना चाहिए। अभी जो भी चीज़ें, अभी बातें हमने की आज इस बीच में, गुलशन भाई ने हमें जो भी बताया, जैसे कि हमें वे प्रोटीन के बारे में बताया, प्री वर्कआउट के बारे में बताया, हमें फैट बर्नर के बारे में बताया, ओमेगा 3 के बारे में बताया, हमें फिश ऑयल हो या फिर अदर सोर्सेज हो, उसके बाद हमें PCOS और ग्लूटामाइन के बारे में बताया। यकीन मानिए दीज आर द सेफेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये आप कभी भी ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है गुलशन भाई जी, कोई नुकसान नहीं। तो ये जो होता है सबसे सेफ माना जाता है प्रोटीन का, जो सप्लीमेंट का जो सपोर्ट सिस्टम मैंने बोला था, जो गुलशन भाई ने आप लोगों को बताया। तो आपको अगर कभी भी अगर आपको लगे कि आपका बेसिक नीड्स जो है न्यूट्रिशन का वो फुलफिल नहीं हो रहा आपके डाइट से, तो आप ऑल सारे ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं आप अपने लिए ले सकते हैं। बट मैं फिर लास्ट में ये जरूर बोलूँगा कि हमेशा अपने एक्सपर्ट से पूछने के बाद ही लें, खुद से कोई भी
ये ना करें, ना ही ये वीडियो देख के सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें। आपके जो भी कोचेज होंगे, आपके जो भी ट्रेनर होंगे, या फिर गुलशन भाई का नंबर मैं इस वीडियो में डाल दूंगा अभी, आप गुलशन भाई को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आप इनसे भी एडवाइस ले सकते हैं, आप इनसे भी सप्लीमेंट ले सकते हैं। इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही नेचुरल है। सो आज की वीडियो में गुलशन भाई इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए सप्लीमेंट से जुड़ी हुई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे नए मेहमान के साथ। तब तक आप लोगों को बाय बाय। बाय।